माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, कहाँ देख रहे हैं? एक मिनट, उनको पूछने दीजिए, फिर आपको मैं दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन कहा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आप पुट करने के लिए बोल रहे हैं माननीय सदस्य, आप पुट करने के लिए बोल रहे हैं? ठीक ठीक ठीक, चलिए राजेश जी। तो महोदय, इसमें मेरा सवाल है कि जो कोविड काल में जो CHO होते हैं महोदय, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले सेवक हैं, और पूरे कोविड काल में इनको सरकार ने भी बहुत अपना पीठ थपथपाया। पूरे कोविड काल में अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे राज्यवासियों का इन्होंने सेवा किया महोदय। और कोविड काल से बिफोर ये अपने गृह जिला में थे। जब कोविड काल में चूंकि सरकार को सेवा लेनी थी तो इनको राज्य के विभिन्न जिलों में भेजा गया और उस टाइम तो सेवा दिया, लेकिन आज तक वो जो CHO हैं उसी जिले में है जहां कोविड काल के दरमियान उनको भेजा गया था। और चूंकि ये सैलरी पे नहीं है महोदय, ये मानदेय पे है, ये मानदेय पे बहुत अल्प मानदेय पे ये काम कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है ये माननीय मंत्री जी से, क्योंकि बहुत अच्छा निर्णय भी ले रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, तमाम माननीय सदस्यों को सम्मान भी करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके विभाग का जो मामला है, ये जो गरीब, जो यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंडी आदिवासी मूलवासी तमाम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वही लोग नर्सिंग करके आपको CHO ज्वाइन किए हैं। मैं आपसे केवल इतना उम्मीद करता हूँ और इतना मांग करता हूँ कि क्या आप उन जो CHO हैं, उन नर्स बहनें हैं या भाई हैं, उनको अपने गृह जिला आप वापस करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विधायक राजेश कश्यप जी का जो सवाल आया है वो निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को देखते हुए उन्होंने प्रश्न किया है। लोकल बच्चे जो हैं लोकल स्तर पर ही काम करें, सेवा दें, अच्छा प्रश्न है। मैं इनके सुझाव को मानता हूं महोदय, और जल्द राजेश कश्यप जी को बुलाकर जो भी त्रुटियां हैं मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब कोविड आया महोदय, कोरोना आया, तो आनंद फानंद में सरकार ने बड़ा स्टेप लिया सेवा देने के लिए। तो हमारे जो CHO को बहाल किया गया महोदय, और ऐसा नहीं है महोदय कि हम लोग उसको कम पैसा देते हैं। एक CHO को हम लोग 25,000 रुपया महीना दे रहे हैं महोदय, और साथ ही साथ 15,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि भी हम लोग दे रहे हैं। तो राशि में कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अगर उनको हम लोग रिपोर्ट किए तो वो काम करें, और अगर कोई ऐसा आवेदन आएगा मेरे पास कि सर हम नजदीक जिले में है, तो उनको वहाँ पे प्रस्तावित करेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप राज्यव्यापी अगर बोलते हैं तो ठीक है, हम आपको बुलाकर, हम विभाग में बुलाकर महोदय कोई रास्ता निकालेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो गया राजेश जी। आश्वासन ये है महोदय, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ये जो 25,000 जो मानदेय है और 15,000 का जो इंसेंटिव हम उनको देते हैं महोदय, हम भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं महोदय, तो वहाँ कम से कम 3,000 रुपया फी लगता है। और उनका नाश्ता पानी को देखिएगा महोदय, नाश्ता पानी को देखिएगा तो कम से कम 5,000 एक बच्चे पे होता है। अगर 2 बच्चे हैं तो महोदय वैसे भी उनका जो है कि 15 से 20,000 रुपया खर्च। और अगर वहाँ दूर पे रहेंगे तो 5,000 रुपया भी उसका नहीं बचता है महोदय, सेवा करने के बाद में भी। हमारा कहना है कि चूंकि आपने इंसेंटिव का जिक्र किया है महोदय, तो इंसेंटिव का जिक्र किया तो जो 15,000 है, जो 15,000 जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं, वो उनका मानदेय के साथ एक बार में आप नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ, मेरे रिलेटिव और मेरे गांव घर के बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं अपना दुख मुझे बताते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो इंसेंटिव हम 15,000 रुपया दे रहे हैं, वो 4 महीना 5 महीना में एक बार देते हैं। उसमें उनके साथ में दिक्कत ये हो रही है कि जब अपना इंसेंटिव लेने के लिए जाते हैं तो जो बाबूगण बैठे हुए हैं उनको कमीशन पे, उनका इंसेंटिव में भी उनसे 2,000 5,000 रुपया का कमीशन हर जगह आज से नहीं ले रहा है, ये चलता आ रहा है। तो हमारा एक आग्रह और होगा, जो प्रोत्साहन राशि जो हम 15,000 रुपया देते हैं, अगर उसको हम मानदेय के साथ में एक साथ अगर हम जोड़ दे और एक ही बार में अगर हम उनको दे दे मानदेय स्वरूप, तो ये भी कल्याणकारी योजना। तो मैं आग्रह करूंगा कि इस दिशा में भी माननीय मंत्री जी आप सदन को और मुझे भी संतुष्ट कर दे। माननीय मंत्री जी। सर, विधायक जी की चिंता है वाजिब है, और
हम विधायक जी को बताना चाहते हैं सर कि ये जो पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है सीएचओ का महोदय, ये सेंट्रल फंड देती है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, राशि बढ़ाते हैं। तो हम लोग भारत सरकार को भेजेंगे कि कुछ राशि हमको दें। हम भी चाहते हैं कि स्थानीय बच्चों का सैलरी में जो मानदेय में इजाफा हो महोदय, मैं ये चाहता हूँ, मेरी मंशा भी यही है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लेवल पर जो कार्यरत हैं वो दूर नहीं जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर महोदय हम बैठक किए थे और हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी डॉक्टर्स इस राज्य में काम कर रहे हैं, या होता क्या कि अगर मान ली रांची की डॉक्टर है महोदय, उनको हम साहिबगंज कर दिए तो वो वहाँ जाते नहीं, वहाँ इलाज वो करते नहीं है बढ़िया से, वो छुट्टी लेके भाग जाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ चरमरा जाती है महोदय। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो भी डॉक्टर लोकल स्तर पर काम करेंगे उनको हम लोग लोकल स्तर पर पोस्टिंग करेंगे सर। और जो भी सीएचओ अगर चाहते हैं कि लोकल स्तर पर काम करना चाहें तो निश्चित तौर पर हम करेंगे। हमारी भी इच्छा वही है कि वो ईमानदारी से काम करें और लोकल स्तर पर काम करें। पूरा करें, अब हो गया अंतिम पूरा।